जरा सोचिए, एक ऐसे जीव के बारे में जिसका स्पर्श ही मौत है, और फिर ये सोचिए कि उसी जीव को स्वयं महादेव ने अपने गले में एक आभूषण की तरह पहना हुआ है। तो सवाल ये उठता है कि ऐसा क्यों है? इसके पीछे एक बहुत गहरी कहानी छिपी है। ये कहानी सिर्फ एक सर्प की नहीं है, बल्कि एक राजा की है, एक भक्त की है और एक बहुत बड़े त्यागी की है। जी हाँ, क्योंकि वो कोई मामूली सर्प नहीं, वो तो एक राजा हैं। वो हैं नागों के राजा वासुकी। वो सर्प जिसने देवताओं और असुरों को एक करने के लिए अपने शरीर को रस्सी बना दिया, और वो भक्त जिसके लिए खुद भगवान कृष्ण ने गीता में कहा, सर्पों में मैं वासुकी हूं। तो वासुकी असल में थे कौन? हमारे पुराणों में, खासकर महाभारत और शिव पुराण में वासुकी का जिक्र बहुत आदर के साथ आता है। वासुकी महर्षि कश्यप और सर्पों की माता कही जाने वाली कद्रू के पुत्र थे। नागलोक के राजा होने के नाते वो अपने सिर पर एक अद्भुत नागमणि धारण करते थे। कहते हैं उसकी चमक से पूरा पाताल लोक रोशन हो जाता था। अच्छा, यहाँ पर ना वासुकी और उनके बड़े भाई शेषनाग, इनके बीच का फर्क समझना बहुत जरूरी है। देखिए, जहाँ एक तरफ शेषनाग है, शक्ति और धैर्य का प्रतीक, जो भगवान विष्णु के लिए शैया बनकर पूरी पृथ्वी को संभाले हुए हैं, वहीं दूसरी तरफ है वासुकी, त्याग और भक्ति का प्रतीक, जो पूरी तरह से भगवान शिव की सेवा में समर्पित हैं। महान तो दोनों हैं, पर दोनों के रास्ते एकदम अलग हैं। तो वासुकी को ये सम्मान मिला कैसे? उनकी कहानी का जो सार है वो भगवान शिव के प्रति उनकी अटूट भक्ति में छुपा है। जब वासुकी युवा थे तो उनके मन में ना कोई वरदान पाने की इच्छा थी, ना ही कोई शक्ति पाने की। वो तो बस महादेव की सेवा करना चाहते थे, और इसी एक इच्छा के लिए उन्होंने एक बहुत कठोर तपस्या शुरू की। और ये कोई मामूली तपस्या नहीं थी। वासुकी ने सब कुछ छोड़ दिया। साल गुजरते गए, उनके शरीर पर दीमकों ने अपना घर बना लिया, लेकिन वो अपनी जगह से हिले तक नहीं। उनके ध्यान में तो बस एक ही नाम था, शिव। आखिरकार उनकी इस भक्ति ने स्वयं महादेव को उनके सामने प्रकट होने पर मजबूर कर दिया। और जब शिव ने वासुकी से कुछ भी मांगने को कहा, तो वासुकी ने ना धन मांगा, न शक्ति, न अमरता। उन्होंने मांगा तो बस सेवा करने का अधिकार। यही तो है सच्ची भक्ति, जो मांगती नहीं बल्कि देती है। और शिव ने उन्हें वो जगह दी जो किसी देवता को भी नसीब नहीं हुई। उन्होंने वासुकी को अपना आभूषण बना लिया, हमेशा के लिए, अपने सबसे करीब। तो जब भी शिव की कोई छवि देखते हैं तो उनके गले में लिपटे वो नाग वासुकी ही होते हैं। लेकिन वासुकी की भक्ति की असली परीक्षा तो अभी होनी थी। 2 ऐसी घटनाएं हुई जहां उन्हें असहनीय शारीरिक दर्द सहकर अपने समर्पण को साबित करना था। ये कहानी है समुद्र मंथन की, जब देवताओं और असुरों को मंदराचल पर्वत को मथने के लिए एक रस्सी की जरूरत पड़ी, तो सिर्फ वासुकी ही इतने शक्तिशाली थे। वो जानते थे कि उनका शरीर दोनों तरफ से खींचा जाएगा, टूट जाएगा, फिर भी वो पूरी सृष्टि की भलाई के लिए तैयार हो गए। जरा उस दर्द की कल्पना कीजिए। एक तरफ देवता खींच रहे थे, दूसरी तरफ असुर। पर्वत का सारा भार उनकी पीठ पर था, लेकिन वासुकी चुपचाप सब सहते रहे। जब मंथन और तेज हुआ तो उनके मुंह से धुआं और आग निकलने लगी, जिसने असुरों को जला दिया, पर उन्होंने एक शब्द नहीं कहा। और ये इकलौता उदाहरण नहीं था। जब शिव को त्रिपुर के 3 राक्षसी नगरों का विनाश करना था, तो उन्होंने वासुकी को ही अपने विशाल धनुष की प्रत्यंचा यानी धनुष की डोरी बनाया। एक बार फिर वासुकी दिव्य न्याय का एक साधन बन गए। शारीरिक दर्द से आगे बढ़कर अब वासुकी को एक राजा के तौर पर एक बहुत गहरे भावनात्मक और अस्तित्व के संकट का सामना करना पड़ा। एक राजा जो अपनी प्रजा के लिए जिम्मेदार था। इस पूरी त्रासदी की जड़ थी उनकी अपनी माँ कद्रू का दिया हुआ एक श्राप। हुआ ये कि जब उनके बेटों ने एक झूठ में उनका साथ देने से मना कर दिया, तो उन्होंने गुस्से में आकर उन्हें भस्म होने का श्राप दे डाला। बस एक श्राप, और उस एक श्राप ने पूरी नाग जाति के विनाश की कहानी लिख दी। और वो श्राप सच हुआ। जब तक्षक नाग ने राजा परीक्षित को डस लिया, तो उनके बेटे राजा जन्मेजय ने बदला लेने के लिए एक भयानक सर्प सत्र यज्ञ शुरू किया। मंत्रों की शक्ति से नाग चाहे कहीं भी हों, अपने आप खिंचे चले आते और उस यज्ञ की आग में गिरकर भस्म हो जाते।
और इन सबके बीच वासुकी, जो नागों के राजा थे, लाचार होकर सब कुछ देख रहे थे। नागलोक में हाहाकार मचा हुआ था, लेकिन वो अपनी ही माँ के श्राप के आगे मजबूर थे। इस विनाश को रोकने का रास्ता शक्ति से नहीं बल्कि ज्ञान और धर्म से निकला। ब्रह्मा जी ने बहुत पहले ही वासुकी को बता दिया था कि उनकी बहन के बेटे आस्तिक इस यज्ञ को रोकेंगे। युवा आस्तिक ने राजा जन्मेजय को अपने ज्ञान से इतना प्रभावित किया कि राजा ने उन्हें कोई भी वरदान मांगने को कहा और आस्तिक ने यज्ञ को रोकने का अनुरोध किया। इस तरह नाग जाति बच गई। तो अब हम इस कहानी के सबसे शक्तिशाली पड़ाव पर आते हैं, जो वासुकी के शाश्वत दर्जे और उनके जीवन से मिली सीख को हमेशा के लिए स्थापित कर देता है। इतने त्याग और इतना दर्द सहने के बाद वासुकी की महानता का सबसे बड़ा प्रमाण क्या हो सकता है? इसका जवाब मिला कुरुक्षेत्र के मैदान में। जब भगवान कृष्ण ने अपना विराट स्वरूप दिखाया तो उन्होंने अपनी दिव्यता का ऐलान करते हुए कहा, सर्पों में मैं वासुकी हूं। स्वयं सर्वोच्च सत्ता से मिली ये सीधी पहचानी अंतिम सम्मान है। तो आखिर में ये सवाल हमारे सामने आता है कि वासुकी की कहानी हमें सिखाती क्या है? क्या सच्ची महानता सिंहासन पर बैठने में है या अपनी प्रजा के लिए रस्सी और धनुष की डोरी बनने में? यही वो विचार है जो वासुकी की विरासत हमारे लिए छोड़ जाती है।